अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहज़ाद अली एंड वेलकम करता हूँ आपका शहज़ाद एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बेसिकली इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहज़ाद अली एंड वेलकम करता हूँ आपका शहज़ाद एकेडमी में और थैंक्स करता हूँ आपका मेरी पिछली वीडियो पे 1K व्यूज़ होने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिजिक्स में आते हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, वो इंटरनली जो डिफाइन करती है वो केमिस्ट्री करती है। तो बेसिकली मैंने जनरल कॉन्सेप्ट में ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको समझाने लगा हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, आपको ये समझ लेना है कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले आपको ये पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो मैं आगे जाकर आपको डिफाइन करता हूँ। उसके बाद नंबर 2 पे आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर है। दोनों ही एक टेम्परेचर है, जस्ट इनका नाम दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अब बताते क्या है। द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस, वो अगर हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं उसका, ठीक है, एक पॉइंट आया कि वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वो वाला पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मिसाल के तौर पर बर्फ़ को अगर हम हीट अप करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखेंगे, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पर बर्फ़ ने पिघलना शुरू किया, मेल्ट होना शुरू किया, तो हमने क्या कहा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन हकीकत में क्या है, वो उसका टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर इन विच अ सब्सटेंस लिक्विड चेंज इनटू गैस, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है लिक्विड में, वो अगर गैस में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू हीट, या फिर हीट की वजह से या फिर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वो जो चीज़ है, यानी कि लिक्विड वो गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जिस तरह से हम वाटर को अगर गर्म करते हैं, हम मुसलसल उसे हीट देते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जब वो वाटर एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, उसके जो वेपर्स होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम पानी गर्म कर रहे होते हैं और उसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। जैसे ही हम ढक्कन उठाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो सरफेस होती है ढक्कन की, उसके ऊपर यानी कि वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। वो टेम्परेचर जहां पर एक लिक्विड गैस में चेंज होगा तो हम कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब सिंपल सी बात है। और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसका केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सबका एक यूनिक बॉइलिंग पॉइंट और एक यूनिक, यानी कि हर किसी का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 5660 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको अगर याद होगा तो आप फौरन बता देंगे कि भाई हाँ, टंगस्टन ऐसा एलिमेंट है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 5660 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लाया करता है उसका एक यूनिक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज है। दोनों हैं क्या, दोनों टेम्परेचर हैं। टेम्परेचर का अलग अलग नाम है, एक का नाम मेल्टिंग पॉइंट, एक का बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर उसने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर कोई चीज़ यानी कि लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो, वाटर हो गया, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल हो गया, गैस में कन्वर्ट होगी, तो हम क्या कहेंगे, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि
एलिमेंट्स इन प्रोडिक्टेबल हैज अ यूनिक बॉइलिंग पॉइंट, ये तो बता दिया। अब जो लोएस्ट होता है वो हीलियम का होता है -269 डिग्री सेल्सियस, ये हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हाईएस्ट होता है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन हम जो होते हैं, टंगस्टन का बहुत हाई टेम्परेचर होता है 5660 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट वेरीज विथ एलिवेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ता है एलिवेशन के साथ। जिस तरह से हम अल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, जिस तरह से हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ेगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एलिवेशन के साथ डिक्रीज होता है। और मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है कार्बन का होता है, ये कार्बन मेरे ख्याल डायमंड है, ठीक है, कार्बन डायमंड ही होता है, तो ये डायमंड का है मेल्टिंग पॉइंट। और जो लोएस्ट होता है वो हीलियम का ही होता है -272 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपको समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो मैं दोबारा वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ, नीचे कमेंट करें और बताएं। और थैंक्स, आपने 1000 व्यूज़ पूरे किए मेरी पिछली एक वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।